क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। ये जो है 2600, इसको फैक्टर ट्री मेथड के तहत भी प्रूव करना है और डिवीजन मेथड के तहत भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड की तरफ जाते हैं। तो ये सबसे पहले किस पर जाएगा? 2 पर। तो 1 आर 2, 2 3 आर 6। उसके बाद ये जाएगा फिर 2 पर। 2 5 आर 2 6 आर 12, 1 कैरी गया 10 हुआ, 2 5 आर। उसके बाद ये फिर 2 पर जाएगा। 2 3 आर 2 2 आर 1 कैरी गया 2 5 आर। उसके बाद ये 5 पर जाएगा, 5 6 आर और 5 5 आर। उसके बाद ये फिर 5 पर जाएगा, 5 1 आर 5 3 आर। उसके बाद ये 3 पर जाएगा, 3 1 आर। तो ये डिवीजन मेथड के तहत हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव। अब हम करते हैं ट्री फैक्टर मेथड। ट्री फैक्टर मेथड के तहत करते हैं। अब सबसे पहले ये किस पर जाएगा? 2 पर। 2 मल्टीप्लाई 2 1 आर 2 2 3 आर। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर ये क्या इसके बाद आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास है 6 5 15। उसके बाद फिर ये किस पर आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये किस पर आ जाएगा? 325। उसके बाद फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये उसी तरह आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 65। उसके बाद देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13। तो ये जो ट्री मेथड है उसके तहत भी हमारे पास कब आ गया 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें, ये 2600 है, मल्टीप्लाई ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13। और इसी तरह ये डिवीजन मेथड है, तो इसका भी है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13। ये दोनों तरफ से हमने प्रूव कर दिया है इसको। 26। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर। 3 मुख्तलिफ नंबर की प्रोडक्ट हो। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर नंबर। प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो इटसेल्फ खुद के टेबल पर जाते हैं या एक के टेबल पर जाते हैं। वो बता रहा है कि ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर मेरा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 13। आई एम बिटवीन, मैं दरमियान में हूँ 100 एंड 200, 100 से 200 के दरमियान। हु एम आई, मैं कौन हूँ। चले तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह। वो बता रहा है कि 3 ऐसे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका जो जवाब है वो 100 से 200 के दरमियान आना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा नंबर है वो 13 है। और हमने प्राइम फैक्टर करने हैं। ऐसे 3 प्राइम फैक्टर नंबर हमने मालूम करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर 100 से 200 के दरमियान है। चलें तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल 3 5 आर 15, 15 5 आर 195। अब ये देखें, ये तीनों प्राइम फैक्टर हैं। ये भी खुद के टेबल पर, ये एक के टेबल पर जाता है, ये भी खुद के टेबल पर, ये एक के टेबल पर जाता है, और ये ग्रेटेस्ट है, ये भी खुद के टेबल। और देखें इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आया है? 100 से 200 के दरमियान। ये पहली हमारी सिचुएशन कंप्लीट होगी। हमने 3 ऐसी बनानी है। तो दूसरा हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 बार 10 और मल्टीप्लाई 13, 10 और 130 बन जाएगा। हमने एंड वाला 13 ही रखना है। 2 हमने और ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हमारे पास जो तीसरी सिचुएशन बनेगी वो है 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 बार 14 और 14 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास बनेगा 182। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100। इसके अंदर भी हमने प्राइम नंबर, वो वाले नंबर जो इटसेल्फ खुद पर और एक के टेबल पर जाते हों, ऐसे 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनका मल्टीप्लाई का आंसर वो जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए। तो ऐसे कोई से भी 3
कोई से भी 3 आप जो है ना वो करके 100 से उसका नीचे आंसर होना चाहिए। तो जो सबसे पहले हम करते हैं, फर्ज करें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 आर 6 और 6 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा 66। उसके बाद और कोई हम 2-3 नंबर ऐसे कर लेते हैं, जिस तरह है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 3 आर 6 और 6 13 आर 78। इसके बाद और कोई नंबर हम कर लेते हैं, जिस तरह है 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कोई और नंबर जो भी कर सकते हैं 7 कर लें, 2 5 आर 10 और 10 7 आर 70। अब ये देखें कि जितनी भी रेशो आ रही है ये बिलो 100 से नीचे हैं, और ये जितने भी नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं जो इट सेल्फ खुद के टेबल पर या एक के टेबल पर जाते हैं। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपैंड फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन है ये इंडेक्स नोटेशन के अंदर है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, चले आए, ये 2 की 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और आगे है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 5 कितनी दफा है 3 दफा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये है एक्सपैंड फॉर्म है। अच्छा ये इसको भी दोबारा करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 की 5 थी। उसके बाद है 5 की 4 दफा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 11 है 3 दफा, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे 5 की 6 दफा, 5 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6, 5 आ गया 6 दफा, 7 है 3 दफा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 11 है 11 मल्टीप्लाई 2 3 4 5, ये 11 भी 5 दफा आ गया। उसके बाद है 2 की 7, 2 एक बार 2 बार 3 4 5 6 7। उसके बाद है 3 4 दफा, 1 2 3 4, और उसके बाद 13 है 3 दफा, 1 2 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज आज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला परेशानी आपको आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।